Dear students, today we are going to start with brain teasers of unit number 7. First question is take the correct answer. The unit to measure the length of a railway track is meter, centimeter, kilometer or gram. So it's meter, centimeter, kilometers में ये किलोमीटर because रेलवे ट्रैक का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर. देन बी पार्ट 3 मीटर 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने सेंटीमीटर्स में. तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर्स और 3 सेंटीमीटर्स आर ऑलरेडी देयर. 300 में आप 3 सेंटीमीटर्स और ऐड करेंगे तो यू विल गेट 303 सेंटीमीटर्स. तो ऑप्शन 2 विल बी योर आंसर. फॉर अ फैमिली ऑफ अ 3, एक फैमिली जिसमें 3 लोग हैं, राइस नीडेड फॉर 1 मील, एक टाइम के खाने के लिए वो कितने राइस बनाएंगे? 4.5 kg बनाएंगे या 1500 ग्राम. 1500 ग्राम मीन्स 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, इतने बनाएंगे. या 1/4 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का 4th पार्ट मीन्स 250 ग्राम्स. हाउ मच ग्राम्स? 250 ग्राम्स. 1/4 किलोग्राम का मतलब है 250 ग्राम और 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम. तो अब 3 लोग का काम जो है 250 ग्राम से चल जाएगा. मीन्स ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्ड बाय मेजरिंग कैपेसिटी? इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैपेसिटी को मेजर करके नहीं बेची जाती है? तो मिल्क तो बेचा जाता है, पेट्रोल भी बेचा जाता है, ऑयल भी बेचा जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ देयर कंटेनर. लेकिन एप्पल्स जो हैं ये कैपेसिटी के बेस पे नहीं बेचे जाते. तो दैट मीन्स राइट आंसर इज एप्पल्स. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट इज, वेट की सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर या मिलीमीटर. तो इट्स मिलीग्राम. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2, which unit of measurement will you choose to express the following? Length of a railway track. तो लेंथ की बिगेस्ट यूनिट यूज होगी दैट इज किलोग्राम. वेट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का वेट तो इट विल बी ग्राम. स्मॉलेस्ट. इंक इन अ पेन, पेन के अंदर जो इंक आएगी उस वो मेजर होगी आपकी मिली लीटर्स में. And height of a 10-year-old boy, it can be in centimeter, it can be in meter. Then fill in the blanks. 7 kilograms में how many grams? तो 1 kilogram में 1000 है तो 7 kilogram में 7000 grams. Then 10 meter, how many centimeters are there in 10 meter? तो 1 meter में 100 सेंटीमीटर होता है तो 10 मीटर में 100 means 1000 centimeter. 72 liter means 72,000 milliliter. 2 kilogram and 5 gram, तो 2 किलोग्राम में कितने होंगे? 2000 ग्राम और प्लस उसमें आप कर देंगे 5 तो यू विल गेट 2005 ग्राम्स. 3 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर? तो वही 303 सेंटीमीटर्स. देन 9 लीटर 352 मिलीलीटर, तो 9 लीटर मीन्स 9000 मिलीलीटर और उसमें 352 आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 9352 मिलीलीटर्स. नाउ 7050 मिलीलीटर, तो आप 7050 को डिवाइड करेंगे 1000 से, यू विल गेट आंसर इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. जो आपका क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी 7 और वो बनेगा लीटर और आपका रिमाइंडर आएगा 50 तो इट विल बी मिलीलीटर. अब 325 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर, तो 325 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 325 को आप 100 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 3 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स. 3 आपके क्वोशिएंट में आएगा और 25 आपके रिमाइंडर में आएगा. तो क्वोशिएंट विल बी बिगर यूनिट एंड रिमाइंडर विल बी द स्मॉलर यूनिट. तो आप इसका आई और जे पार्ट खुद करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम. 3 किलोग्राम 520 ग्राम, 7 किलोग्राम 95 ग्राम एंड 11 किलोग्राम. तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? ये 3 आपको वेट क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और यूनिट्स हैं ए पार्ट में आपके किलोग्राम एंड ग्राम. तो किलो पहली क्वांटिटी क्या है?
3 किलोग्राम और 520 ग्राम, तो 520 ग्राम्स के नीचे आ गया। फिर है 7 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे 7 एंड 95 ग्राम, 95 you will write here and one you will put 1 0 here, ones और tens place पे ही 95 आएगा। एंड देन 11 किलोग्राम, तो 11 किलोग्राम और ग्राम्स में कुछ भी नहीं है तो यू विल पुट 3 zeros here and you will add it, you will add it yourself, okay। इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को भी अरेंज करेंगे कॉलम्स में। मीटर एंड सेंटीमीटर टू यूनिट्स। पहली है लेंथ आपकी 11 मीटर 70 सेंटीमीटर, देन 9 मीटर 95 सेंटीमीटर, देन 16 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो 2 यू विल राइट हियर, 2 सेंटीमीटर। 1 2 का प्लेस क्या है, वंस, तो वंस प्लेस पे आएगा एंड प्लेस पे 0 यहाँ पर। देन यू विल add it and you will add it yourself। and इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इसको कॉलम्स में प्रॉपरली उनके प्रॉपर प्लेसेस पे लिखें। देन यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन कॉलम्स में अरेंज करना आना चाहिए। जैसे ए पार्ट में है, ए पार्ट में आपका है वर्ड, ए पार्ट में आपका आता है बेटा, जस्ट वेट, पेन इज नॉट वर्किंग हियर, किलोग्राम्स एंड ग्राम। तो 49 किलोग्राम है और एक क्वांटिटी, और दूसरी है 31 किलोग्राम 286 ग्राम। तो 49 किलोग्राम इज मोर, तो यू विल राइट 49 किलोग्राम हियर, और ग्राम्स में आपका कुछ नहीं है। इसी तरह से 31 किलोग्राम एंड 286 ग्राम, तो यू विल पुट 3 zeros हियर। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इट, तो इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। आप ये 0 में से 6 माइनस नहीं होता, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ, और यहाँ से बोरो मिलेगा। 9 becomes 8 and this becomes 10, 10 minus 9, this becomes 10, then 9 and then 10। तो 10 minus 6 is 4, 9 minus 8 is 1 and 9 minus 2 is 7 and 8 minus 1 is 7 and 4 minus 3 is 1। तो 17 kilogram and 714 grams। This will be your answer। Then B part में है आपका लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। तो 13 लीटर 479 मिलीलीटर है और दूसरी क्वांटिटी है 9 लीटर 293। तो दिस वन बिगर, तो सब्ट्रैक्शन में बिगर क्वांटिटी अप आएगी 479 एंड इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 लीटर 293 मिलीलीटर और सब्ट्रैक्ट, यू विल सब्ट्रैक्ट इट योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि एक बास्केट में फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स हैं 65 किलोग्राम 750 ग्राम्स एंड उस बास्केट में 42 किलोग्राम्स एंड 150 ग्राम जो हैं वो एप्पल्स हैं और 9 किलोग्राम 750 ग्राम पेयर्स हैं एंड रेस्ट आर मैंगोज। मतलब 3 तरह के फ्रूट्स हैं। जैसे यहाँ पर एक फ्रूट है आपका, पहले एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स हैं, फिर उसमें आपके पेयर्स हैं और तीसरा जो बास्केट में फ्रूट है वो है मैंगो। तो ये जो तीनों आपके फ्रूट्स हैं इनका टोटल वेट जो है वो 65 किलोग्राम 750 ग्राम्स है, ओके। तो आप क्या करेंगे, आपको एप्पल्स का वेट पता है 42 किलोग्राम है और 150 ग्राम है, और पेयर्स का वेट है 9 किलोग्राम 750 ग्राम, और मैंगोज का वेट आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दो फ्रूट्स के वेट को आप प्लस कर लेंगे, मीन्स किलोग्राम एंड ग्राम। 42 किलोग्राम 150 ग्राम जो हैं एप्पल्स हैं और 9 किलोग्राम 750 ग्राम आपके पेयर्स हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे और जो आपका आंसर आएगा 65 किलोग्राम और 750 ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम, इसमें से आप जो भी यहाँ आपका आंसर आएगा यहाँ पर उस 65 किलोग्राम 750 ग्राम में से आप उसको माइनस करेंगे। तो यू विल गेट 5 + 5 10 एंड 1 goes up, 7 8 and 9, 9 10 11 and 1 goes up here। 51 किलोग्राम एंड 900 ग्राम जो है आपका यहाँ पर एप्पल्स और पियर्स का वेट आ गया। तो अब आप 51 किलोग्राम एंड 900 किलोग्राम ग्राम्स को इसमें से माइनस करेंगे एंड यू विल हैव वेट ऑफ मैंगोज। तो यू विल डू इट योरसेल्फ। देन सेवेंथ क्वेश्चन जो है आपका, एक टावर है
जिसकी लेंथ जो है 3 कलर्स में उसको पेंट किया हुआ है टावर को। सबसे पहले उसको 25 मीटर 50 सेंटीमीटर जो है उसको पेंट किया गया है ब्लैक। यहाँ पर 25 मीटर और 50 सेंटीमीटर इतना उसको ब्लैक पेंट किया गया। फिर उसको 15 मीटर 75 सेंटीमीटर उसको रेड पेंट किया गया है, और जो बाकी बचा 10 मीटर 25 सेंटीमीटर है उसको वाइट पेंट किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उस टावर की हाइट क्या है। तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट हमारी कैसे निकलेगी, हम इन तीनों लेंथ्स को प्लस कर देंगे, मीटर सेंटीमीटर। जो ब्लैक कलर में ये जो है पेंट ब्लैक इतना रेड, तो 25 और 50 सेंटीमीटर इसको ब्लैक किया गया है। जस्ट वेट, 25 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और 15 मीटर 75 सेंटीमीटर इसको रेड किया गया है, और 10 मीटर और 25 सेंटीमीटर इसको वाइट पेंट किया गया है। तो आप स्टेटमेंट लिख देंगे टावर पेंटेड ब्लैक इज इक्वल टू दिस एंड टावर पेंटेड रेड, जितनी लेंथ है वो आगे लिखेंगे, और फिर लास्ट में तीनों को आप टोटल करेंगे तो आपको हाइट ऑफ द टावर जो है वो मिल जाएगी। तो ये हाइट आप खुद निकालेंगे, यू नो हाउ टू ऐड। एंड लास्ट वन इज़ देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 3, 3 लोग एक परिवार में हैं, तो वो कुछ आइटम्स उनको बनानी है, तो एक टाइम के मील के लिए वो कितना क्वांटिटी जो है मटेरियल लेंगे। जैसे पनीर है, 3 लोगों ने एक समय का खाना बनाना है, तो पनीर कितना लेंगे वो 7 किलोग्राम लेंगे, 4 किलोग्राम लेंगे या 600 ग्राम लेंगे, तो ऑब्वियसली 600 ग्राम लेंगे। पटेटोज़ बनाने हैं 3 लोगों के लिए, तो क्या वो 4.5 kg लेंगे या 400 ग्राम लेंगे या 50 ग्राम लेंगे। तो 50 ग्राम बहुत कम है और 4.5 बहुत ज़्यादा है, तो 400 ग्राम्स में उनका काम चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट योर ब्रेन टीजर इन योर मैथ्स फेयर नोटबुक।